करेंगे। जिला प्रशासन की ये हाल ही समय में दूसरी रात्रि चौपाल है जो टामोटी मनासा जनपद में की जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो हम लोग ग्रामीणों के साथ उनकी जो वहाँ पे रहते हैं उनकी समस्याएं समझना, उनके रहने का जो ढंग है वो समझना, उनकी बातें सुनना और उससे ये समझना कि उनको क्या किस चीज़ की आवश्यकता है, उनके किस प्रकार की अपेक्षाएं हैं प्रशासन से, शासन से। और उसके साथ साथ उस रात्रि चौपाल में जिस तरीके के आवेदन आएंगे उसका निराकरण करना, उनके बातें सुनना। इसी के साथ साथ हमारे सभी विभाग जैसे वेटनरी, हॉर्टिकल्चर एवं एजुकेशन, महिला बाल विकास, सभी विभाग वहाँ पे उपस्थित, अधिकारी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। तो इन सभी बातों पे चर्चा हो जाए, जैसे कि शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, महिला बाल विकास के ऊपर, सभी ग्रामीणों से वो चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारी ये अपेक्षा है कि हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं उन लोगों को, और हम लोग सब ये चाहते हैं कि एक दूरस्थ गांव में जो हमारी रात्रि चौपाल लग रही है उसका ये समझना कि जो लोग हमारे पास इतने दूरस्थ गांव से हमारे यहाँ पे आते हैं आवेदन करने, जैसे कि जन सुनवाई में, तो थोड़ा संवेदनशीलता सभी हमारे अधिकारियों में भी उसमें उत्पन्न हो। हम भी समझे कि लोग दूरस्थ लोग में रहते हैं तो उन लोगों की क्या समस्याएं रहती हैं, किस परिप्रेक्ष्य में वो रहते हैं। तो यही सब चीज़ों को लेकर हमने रात्रि चौपाल, और इसी के साथ साथ जल गंगा संवर्धन अभियान भी चल रहा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जल के संरक्षण का अभियान चल रहा है। तो उसी में हम वहाँ पे जल चौपाल भी लगाएंगे, ऐसे कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे और वहाँ पे श्रमदान भी करने का प्लान रखा हुआ है। तो ये हमारा रात्रि विश्राम का और रात्रि चौपाल का वहाँ पे सर जो जिला प्रशासन को अगर हम देखा जाए तो कार्य तभी अच्छे से किया जाता है जब वो एज अ टीम की तरह काम करे। तो मैसेज यही है कि सभी अधिकारीगण एज अ टीम सब साथ में काम करती है तो लोगों के लिए हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, उनके लिए जो हमारी योजनाएं हैं उसका बेहतर क्रियान्वयन कर सकते हैं। इससे क्या है कि टीम एफर्ट भी अच्छा होता है, आपस में भी समन्वय बनता है हमारे सभी जिलाधिकारियों के बीच में। एक इनफॉर्मल बातें भी होती हैं जिलाधिकारियों के बीच में, तो जो इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज रहते हैं, इसी के साथ साथ सभी लोग एक साथ जब जाते हैं तो उसका क्या है कि प्रभाव भी अच्छा उत्पन्न होता है। इसी के साथ वहाँ पे जैसे सभी लोग जो चौपाल करते हैं, तो जैसे हमारी पिछली चौपाल कोचिया में हुई थी तो उसमें समझ प्रकार के जो भी इश्यूज़ आए थे तो उसमें जितने भी हमारे अधिकारी थे अलग अलग विभिन्न विभागों से, जैसे बिजली विभाग के थे, इसी के साथ हमारे रोड से संबंधित इश्यूज़ आए थे, राजस्व से संबंधित खोजिया में सर एक चीज़ और देखी गई थी, जब आप गए थे तो टावर सदियों से जो है टावर की समस्या थी, वहाँ पे टावर नहीं है, लेकिन आपके जाने के बाद जो है वो समस्या अब हल हो गई। वो टावर की जो समस्या थी वो पूर्व से ही मेरे नॉलेज में थी, उसको हमने पहले से ही ले रखा था। तो हमारी ऐसे जितने भी मोबाइल टावर्स के जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनसे पहले ही बैठक हो रही थी। ये कोइंसिडेंस भी था और अच्छी बात भी थी कि हमारे वो जो रात्रि चौपाल के बाद ही तत्काल उनको उसमें स्वीकृति मिल गई, पर पूर्व से हम इसमें कार्य कर रहे थे। और भी ऐसे जितने भी गांव हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है वो भी हमारे अभी रडार में है और प्रोसेस में है कि वहाँ पे भी नेटवर्क लाने की हम लोग कार्रवाई हमारी प्रोसेस में है। सर, लोगों की समस्याओं का समाधान कोजिया की तरह ऑन स्पॉट होगा सर, क्या माना जाए? जो समस्याएं या फिर जो आवेदन होंगे उनके, जो कि ऐसे होंगे कि तत्काल निराकरण करने वाले होंगे तत्काल निराकरण करेंगे, नहीं तो जैसे हमने कोजिया में भी किया था, जितने भी हमारे आवेदन आए थे उनकी सबकी लाइन लिस्टिंग कर ली थी। लाइन लिस्टिंग के बाद उसका जो रिव्यू है वो मैं अपनी टीएल में कर रहा हूँ। तो और जैसे ही हमारे पास उनके जितने भी आवेदन आए थे उनकी सूची हमने बनाई थी तो तत्काल उसका निराकरण होना शुरू भी हो गया है। कई जैसे वहाँ पे रोड की एक समस्या थी, टावर की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, और जैसे हमने कोजिया ग्राम को ही शीरधारा योजना जो हमारी वेटनरी डिपार्टमेंट की एक प्रमुख योजना है उससे जोड़ लिया था। वहाँ पे चारा और एग्रीकल्चर संबंधित जितनी बातें थी वो वहीं पे चर्चा होकर डिस्कस हो गई थी। वहाँ कुपोषण की समस्या थी, कुपोषण पे बात हुई, मलेरिया पे बात हुई। तो
जो चीज़ें तत्काल रूप से निराकरण हो पाएंगी वो उसका निराकरण करेंगे और गंभीरता से उनके मुद्दों पे आगे कार्रवाई करने सुनिश्चित करेंगे, ऐसा जिला प्रशासन की मंशा है। थैंक यू।